एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दो बड़ी से बड़ी संख्याओं या दो से अधिक बड़ी से बड़ी संख्याओं को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो लास्ट के दो नंबर या तीन नंबर क्या होंगे, और इसी की ट्रिक हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। ट्रेडिशनल वे से अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। दो या दो से अधिक बड़ी से बड़ी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट के दो नंबर या तीन नंबर कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी संख्या दो या दो से अधिक, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लें कि फाइंड लास्ट टू डिजिट्स 2560 इंटू 783 इंटू 80 इंटू 71। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि जब भी किसी संख्याओं में 2560, पहले मैं ये नंबर्स उतार लेती हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन को तो बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए, कभी भी जब किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट में दो नंबर आ जाएं, ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी नंबर आए लेकिन इसके आखिर में दो डिजिट जो है वो हमेशा 00 रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का हो गया 00। ऐसे ही देखो, सेकंड पार्ट देखो, 245 इंटू 732 इंटू 8478 इंटू 875। अब देखिए, जीरो कैसे आता है, या तो यूनिट नंबर 5 हो, और देखिए यूनिट नंबर 5 हो एंड इवन नंबर कोई भी हो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। चाहे 5 को करिए इंटू 2 से, तब 10 आ गया, देखो लास्ट में जीरो। चाहे 5 को इंटू करिए 8 से, तो ये 40 आ गया। यानी कि अगर 5 होगा और इवन नंबर होगा तो एक जीरो तो यहाँ पर आएगा। अब आप देख लो इसमें कि यहाँ पर ये 5 है, ठीक, और यहाँ पर ये 5 है, और यहाँ पर ये 8 है। तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 5 करेंगे 25, और 25 गुणे 8, 25 8 200 होता है। तो यानी कि इसका भी आंसर 00 आ गया। ठीक है, अगर एक 5 होता, इवन नंबर होता, तो सिंगल जीरो आता। तो इसको भी ध्यान रखिए कि अगर 25 आ गया मल्टीप्लाई करके और इंटू इवन नंबर हो गया, इवन नंबर में जैसे 8 है, ठीक है, तो लास्ट में अगर 00 आ गए तो आंसर इसका 00 ही होगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब देखिए, लास्ट में इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले आप इसको उतारिए, 7525 इंटू 5704 इंटू 498। ठीक, लास्ट के दो नंबर आपको निकालने हैं। ठीक, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए 25 आ रहा है, और 25 गुणे 4 यानी 100 हो गया, या 25 गुणे 8 200 हो गया, तब भी इसका आंसर लास्ट के दो नंबर 00 आएंगे। क्लियर। ये तो हो गए तब जब यूनिट डिजिट में 5 दिया हो और नेक्स्ट में नंबर आपका इवन दिया हो। बट अगर दोनों ही केस ना हो, लास्ट में ना तो 5 हो और ना ही इवन नंबर हो लास्ट में, तब उसको कैसे निकालेंगे, फिर हम उसको 100 बेस मान के निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए, उसमें रजिस्टर करिए। उसमें काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर और जीके और काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। और उस मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आप अपने आप को रजिस्टर्ड करने के बाद मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाकी बहुत कुछ आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, काफ़ी फ्री हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम ये वाली ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए।
12899 इंटू 96 इंटू 997। अब देखो इसमें निकालना है आपको लास्ट के 2 डिजिट, लेकिन लास्ट के यूनिट डिजिट में ना तो 5 है और इवन नंबर दे रखा है लेकिन 5 नहीं है, दैट मीन्स 0 नहीं आएगा। ठीक, अब हम इसको कैसे करेंगे? अब हम इसको 100 बेस मान के करेंगे। 100 बेस मान के कैसे करना है? लास्ट की 2 डिजिट को अंडरलाइन कर लीजिए। अब जो भी हम करेंगे वो लास्ट के 2 नंबर के साथ करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे ये समझिए। 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब ऐसे देख लीजिए 99 यहां पर है और ये एक कम है, ठीक है, तो -1 हो गया। क्लियर? ऐसे ही मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई लगाइए। 96 इसमें से 100 से कितना कम है? ये है 4 कम, तो -4 लगा दीजिए। और यहां देखिए 97 100 से कितना कम है? 3, तो -3 लिख दीजिए। क्लियर हो गया? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो ये हो गया आपका 12, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये माइनस जो भी आएगा आपका माइनस में आएगा, यानी -12 आ गया। ठीक, -12, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। अब आपको करना क्या है? लास्ट में 100 में से 12 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 88। दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रिक सीखने के बाद आप डायरेक्ट ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 100 से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसको भी 100 बेस मान के ही करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, तो 0 तो आएगा नहीं इसमें। ठीक है, निकालना है लास्ट की 2 डिजिट। कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल पहले जैसे किया है ऐसे ही करेंगे। 100 बेस मान के पहले हम डिजिट को उतार लेते हैं। 798 इंटू 4593 इंटू 7589। अब क्या करेंगे? लास्ट के 2 नंबर को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, अब 100 बेस मानेंगे। ठीक, अब लास्ट में देखो 100 में से ये कितना कम है? 2, तो -2। इंटू लगाए तो इंटू लगाइए। 100 में से ये कितना कम है? -7, तो -7 लिखिए। और 100 में से ये कितना कम है? -11। क्लियर? अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जो भी आएगा आपका माइनस में आएगा, और ये आपका हो गया 77 और इंटू 2 कर देंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में नंबर जो आया था वो 12 से कम था, लेकिन यहां पर जो नंबर आया है, पहले वाले में 100 से कम आया था, लेकिन यहां पर जो नंबर आया है वो 100 से ज्यादा आया है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? ये नंबर 100 से ज्यादा है, लेकिन हमें लास्ट के सिर्फ 2 नंबर ही लेने हैं, तो हम क्या करेंगे? 100 में से 54 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 46। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लास्ट में 5 नहीं है, तो 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, और इसको हम कैसे करेंगे ये देख लीजिए। लास्ट के 2 नंबर आपको निकालने हैं। 32898 इंटू 94 इंटू 996। अब क्या करेंगे? बेस मानेंगे 100। ठीक, 100 बेस मानेंगे। अब क्या करना है? देखो समझिए इस बात को कि लास्ट के 2 नंबर इससे कितना कम है? पहला 98 इससे कितना कम हो गया? -2 इंटू ये कितना कम हुआ? -6 इंटू ये कितना कम हुआ? -4। ठीक, और अब मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा आपका 24 × 2 48 आ गया। ठीक,
अब ये 48 आ गया। देखिए ऑप्शन में 48 भी दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो वैल्यू डायरेक्ट आती है उसको हमेशा 100 से माइनस करना पड़ता है। क्लियर? तो अब इसको 100 से कर दीजिए माइनस, क्योंकि 100 बेस माना था हमने। 48 में से इसको माइनस करेंगे, 52 आ गया, तो लास्ट के जो दो नंबर होंगे वो 52 होंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले हम उसमें मैथ्स की पूरी रिवीजन करवाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 485 इंटू 797 इंटू 4393 लास्ट के दो नंबर बताने हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पे 5 दिया है, ठीक, और कहीं भी 5 नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो इवन है, इवन नंबर नहीं है यहाँ पर, और 5 दिया है, तो इसका मतलब है कि लास्ट में 5 जरूर आएगा। ठीक है, लास्ट में 5 जरूर आएगा, और ऑप्शन में देखिए सभी में 5 दे रखा है, तो हमें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, बिल्कुल देखिए ध्यान से कि 485 पहले हमने नंबर उतार दिया, ठीक। अब क्या करना है, बेस मानिए 100, जैसे अभी बताया आपको। 100 में से ये कितना कम है, 15, तो -15 लिख दीजिए, इंटू 100 में से ये कितना कम है, 3, तो -3 लिख दिया, इंटू 100 में से ये कितना कम है, 7, तो -7 लिख दिया। अब जो भी आएगा ये आंसर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको पहले, ठीक है। तो 15 गुणे 3 हो गया 45, 45 को 7 से इंटू करिए, 7 पन्ना 35 हो गया, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 315 आ गया। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वैल्यू है 315 100 से ज़्यादा है, इसको हम 100 से माइनस नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर ही लेने हैं, ठीक, और उसको 100 से माइनस कर देना। यहाँ करिए 15 माइनस कर दीजिए, तो जब 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 12993 इंटू 793 इंटू 4898, ये हमने उतार ली नंबर, और इसमें पूछा गया है फाइंड 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पे लास्ट लिख लीजिएगा, फाइंड लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ये समझिए, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये हम सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट के 2 नंबर करिए अंडरलाइन। तो 100 जब बेस मानेंगे तो 100 से 93 माइनस करेंगे तो -7 आ गया, 100 से फिर से 93 माइनस करेंगे -7 आ गया, 100 से 98 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 49, 49 इंटू 2 98, माइनस का 98 आ गया। अब इसको 100 में से माइनस कर दीजिए 02, तो लास्ट के जो 2 नंबर हैं वो 02 हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स, इसमें अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको निकालना है लास्ट के 3 नंबर क्या होंगे। अभी तक जो हम निकाल रहे थे लास्ट के 2 नंबर निकाल रहे थे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अब हम पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे, 3673 इंटू 429792। क्लियर? अब क्योंकि हमको लास्ट के 3 नंबर चाहिए तो सिर्फ 3 नंबर को अंडरलाइन करके अलग लिख लेते हैं, ठीक। तो ये नंबर और ये नंबर यानी कि 673 इंटू 792 हमने लिख लिया। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा ब्रेक कर देंगे। 673 इंटू इसको क्या लिखेंगे, 700 प्लस 90 और प्लस 2, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्लियर?
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट के सिर्फ 3 नंबर चाहिए तो 3 नंबर तक ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 का इंटू 3 में करेंगे 6, 7 का इंटू करेंगे 7 दूनी 14 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13। 13 में हम सिर्फ 3 लिखेंगे क्योंकि हमें 3 नंबर ही चाहिए, 1 नहीं लिखेंगे उधर का, ठीक है। अब हमें 90 से इसको इंटू करना है तो ये 0 आ गया और 9 गुणे 3 9 3 27 हो गया, 2 कैरी और 9 7 63 64 65 का 5 लिख दिया। आगे के डिजिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 नंबर। अब हमें 700 से इंटू करना है तो 00 आ गया और 7 3 21 मतलब सिर्फ 1 लिखेंगे और इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 6 7 और 4 11 और ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 9 और 3 12, 5 ये प्लस गलत हुआ है, इसको चेक करिए दोबारा। ये 6 हो गया, 7 4 11 5 3 8 9 और 1 10, ये आएगा 016 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, मतलब लास्ट के 3 नंबर को लेके ही आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, चलिए आगे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड लास्ट 3 डिजिट, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक, बिल्कुल हम अभी जैसे किया था वैसे ही ट्राई करेंगे। इसको कैसे करना है देखिए, 8384 इंटू 75632। ठीक, लास्ट के 3 नंबर अलग लिख लो, 384 इंटू 632। अब 384 और किससे इसको ब्रेक कर दीजिए, 600 प्लस 30 प्लस 2। क्लियर, अब मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 से करिए क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए तो सिर्फ 3 नंबर तक ही हमको लेना है। ठीक, देखिए इसको इंटू करिए, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 30 से इंटू कर रहे हैं, ये 0 8 4 3 12 हो गया, 8 16 8 24 और 1 25 का 5 और 600 से इंटू करिए, 00 ये और 6 4 24, इनको कर दीजिए प्लस, ये आ गया 8, ये आ गया 8 और ये हो जाएगा आपका 5 4 9 और 7 16, यानी कि 688 आएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, 654321 इंटू 1 2 3 4 5 6 के गुणनफल के अंतिम 3 अंक क्या हैं। बिल्कुल इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। देखिए 654321 इंटू 1 2 3 4 5 6, पहले हमने नंबर उतार लिया पूरा, अब हमको 3 नंबर लिख लेने हैं। 321 लास्ट के 3 नंबर, ठीक, इंटू किससे करना है, 456 से। अब यहाँ लिखिए 321 और इंटू इसे क्या लिखेंगे, 400 प्लस 50 प्लस 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्या आएगा, 6 से इंटू करिए, 6 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 1 19, एक 3 नंबर ही लिखेंगे। यहाँ लिखिए 0, फिर 5 से इंटू करिए, 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 0। ठीक, अब 400 से इंटू करिए, 00 4 एकम 4 प्लस कर दीजिए, 6 5 2 7 और ये कितना 9 4 13, 313 का 3 लिखेंगे केवल, 376 इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स और नंबर है 52629 इंटू 7342। ठीक है, लिखते हैं नंबर, क्वेश्चन लिख लें पहले, 52629 इंटू 7342। अब लास्ट के 3 नंबर चाहिए तो 3 नंबर लिखिए, 629 इंटू 342। अब 629 और 342 को क्या लिखोगे, 300 प्लस 40 प्लस 2। अब करिए मल्टीप्लाई इसको। ठीक, 2 से 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 2 लेंगे, 40 से इंटू करिए, 0 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 9 10 11, 1 आ गया, 00 यहाँ आ गया
और 9 तिया 27 में 7 आ गया, इनको कर दीजिए प्लस। 8 6 और 5 11, 7 8 9 10 11, 118। 118 मीन्स हो गया सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड लास्ट 3 डिजिट किसमें, इनके प्रोडक्ट में। 932670 इंटू 7832। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे ये भी समझिए। अब जैसे 932670 इंटू 7832। ठीक, अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, लास्ट के 3 नंबर लिख लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें 0 है उसको बाद में लिखिएगा। ठीक है, जिसमें 0 है उसको बाद में लिखिएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 670 इंटू, अब यहां देखिए इंटू लगाएंगे, 832। क्लियर। अब क्या करना है, 832 इंटू, इसको क्या लिखोगे 600 प्लस 70 प्लस 0। ठीक, अब हमने ये पहले क्यों लिखवाया, ये वाला 0 वाला बाद में क्यों लिखवाया, उसका रीजन था कि यहाँ 0 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 000 आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करिए, 7 से, 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22, और इससे मल्टीप्लाई करिए, 00 ये आ गया, 6 दूनी 12, इनको कर दीजिए प्लस 044। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट के 3 नंबर 440, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, फाइंड लास्ट 3 डिजिट। क्वेश्चन के ट्रिक समझने के बाद ओरल कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला जो क्वेश्चन है 45630 इंटू 73820। दूसरा है, नंबर तो सेम है लेकिन ये वाला 0 इसके साथ आ गया, ये नंबर एज इट इज हुआ। और तीसरा जो पार्ट है उसमें पहला नंबर ये है और जो 00 है वो लास्ट में शिफ्ट हो गए हैं, मतलब नंबर इसके सेम है। ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे 2 कर लीजिए, 200। ठीक है, क्लियर। अब आपको कैसे करना है ये समझने वाली बात है। ये क्या है कि हमने पहला पार्ट उतारा 45630 इंटू 73820। अब देखो 2 0 हैं तो 2 0 तो आएंगे ही आएंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो यानी कि लास्ट के 3 नंबर हो गए 600। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या करोगे, 2 0 हैं तो 2 0 तो आएंगे ही, और इस 3 को इस 2 से इंटू कर दीजिए 6, दूसरे का भी 600। और तीसरी कंडीशन है, लास्ट में 2 हैं तो 00 तो होंगे, और 3 गुणे 2 करेंगे तो 600। क्लियर, यानी कि हर केस में 600 आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन पहले में दोनों में 1 0 लगाए, दूसरे में पहले वाले में 2 0 कर दिया, और तीसरे में लास्ट में 2 0 कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल कर पाएंगे। आज की वीडियो में हमने आपको 2 डिजिट निकालने की ट्रिक और आखिरी के 3 अंक कैसे निकालेंगे ये आपको बताया। इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करिए, और उसमें काफ़ी फ्री मॉक्स है, जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको जीके के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेट वाइज मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट करिएगा, इसमें भी आपको बॉक्स भी मिलेंगे और बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। और जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से 15 दिन पहले हम रिवीजन और प्रैक्टिस कराते हैं, वो भी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें शॉर्टकट ट्रिक करवाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।